दोस्तों फाइनली प्रदेश के कर्मचारियों के डीएडीआर और अनुकंपा नियुक्ति सहित और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पूरी तरह से सक्रिय होकर अपना प्रयास जो है वो शुरू कर चुका है। इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले ईमानदारी पूर्वक एक बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के डीएडीआर के संबंध में कल एक वीडियो अपलोड किया गया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से कल के वीडियो के कुछ अपडेट जो है वो रिपीट हुए हैं। और अगर आपको सच में डीएडीआर से जुड़ी अपडेट के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय प्रदेश के अंदर कर्मचारियों पेंशनर्स वर्ग में केंद्र के समान देते थे 46% डीएडीआर देने की मांग जोर पकड़ रहा है। बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और हम भी अपने चैनल पर इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। इसके पल पल के अपडेट को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आचार संहिता लगने से पहले कम से कम इस बार कर्मचारियों पेंशनर साथियों को उनका हक मिल जाए। दोस्तों इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ऊपर भी धीरे धीरे दबाव बन रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को मुद्दों की लड़ाई की जिम्मेदारी फेडरेशन के कंधों पर टिकी है और फेडरेशन ही सरकार से लड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे संगठन उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए दोस्तों अब आम कर्मचारी साथियों के द्वारा अलग अलग वीडियो में कमेंट करके या फिर बहुत से लोग पर्सनली फोन कॉल के माध्यम से भी बोल रहे हैं कि साहू जी आप फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों से चर्चा जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कल रात को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई, चर्चा हुई, जिसमें वर्मा सर के द्वारा कुछ अहम जानकारी दी गई है। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के डीएडीआर और उसके एरियर्स के साथ साथ सातों वेतनमान के अंतिम किस्त एरियर्स राशि के संबंध में अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके जल्द से जल्द आदेश जारी करने की मांग रखी गई। और साथ ही साथ फेडरेशन के द्वारा नए सीएम साहब को यह भी बताया गया है कि फेडरेशन पिछले आंदोलन से कर्मचारियों को उनके हक अधिकार को दिलाया गया है। पिछले बार आंदोलन किया गया है, इसमें कई सरकार को इस नई सरकार को जो है एक संदेश भी दिया गया है कि अगर वर्तमान सरकार भी अगर कर्मचारियों के हितों को मारेगी, अनदेखी करेगी, तो आने वाले दिनों में उसे भी बड़े बड़े आंदोलन को झेलना पड़ेगा। इसलिए साय सरकार को भी इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा दोस्तों फेडरेशन की तरफ से सरगुजा में फेडरेशन के एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए सीएम साय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया गया है, जिसको सीएम साय ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर ने यह भी जानकारी दी है कि फेडरेशन के द्वारा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी से मुलाकात करके उनके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करके कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ शामिल कराया गया था। इसी का परिणाम है कि सरकार बनने के बाद खुद विजय बघेल जी ने सीएम को अभी पत्र लिखकर साफ साफ कहा है कि चुनाव पूर्व छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ चर्चा करके कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को हमने घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ शामिल किया है, उसको स्थान दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों का जबरदस्त समर्थन मिला। इसलिए चूंकि अब राज्य में हमारी सरकार बन चुकी है, यानी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में अब कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा दोस्तों प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर ने यह भी बताया कि कल 2 फरवरी 2024 को फिर से सीएम से मुलाकात करके एक ज्ञापन अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सौंपा गया है। दोस्तों इसमें फेडरेशन की तरफ से मांग रखी गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो 23 फरवरी 2019 को एक आदेश जारी किया गया है, उसके कंडिका 8(1) और कंडिका 2 के मुताबिक तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10% सीमा बंधन यानी कि सीलिंग का नियम है, लेकिन कंडिका 8(4) में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन यानी कि सीलिंग नहीं है। दोस्तों इस ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें बहुत सारे कर्मचारियों अधिकारियों की असमय मृत्यु हो गई है, इसलिए उनके परिजनों के द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई विभागों में आवेदन किए गए हैं, आवेदन जमा किए गए हैं, जो कि लंबे समय से लंबित हैं। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि संदर्भित आदेश के कंडिका 8(2) के कारण पीड़ित आश्रित परिवार के उच्च योग्यताधारी पात्र उम्मीदवार लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि कृपया आप इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के हित में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या को चतुर्थ श्रेणी के समान ही सीमा बंधन से मुक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय देंगे। तो यह है दोस्तों पूरा मामला। प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और लगातार मुख्यमंत्री से लेकर अन्य कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करके लंबित मुद्दों के संबंध में जल्द से जल्द आदेश जारी करने की मांग रखी जा रही है और ज्ञापन वगैरह सौंपा जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पर अंत में जाते जाते आप लोगों को DATR आदेश के संबंध में थोड़ा सा हिंट दे दूं। देखिए दोस्तों, अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 40% DATR और उसके एरियस राशि के संबंध में कोई आदेश जारी तो नहीं किया गया है, और सामने में लोकसभा चुनाव है, जिसके चलते 10 मार्च के आसपास आचार संहिता भी लागू हो सकती है। इसको लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स वर्ग डरे हुए हैं कि फिर से उनके साथ कहीं खेला ना हो जाए, और यह डर बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि भूपेश सरकार में यह घटना एक बार जो है वो घट चुकी है, आचार संहिता में इनका DATR फंस चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों से जब मेरी बात हुई है, तो उन लोगों से बात होती है, तो उनका लगभग यही कहना है कि आगामी बजट सत्र में अगले साल भर के लिए कर्मचारियों के वेतन से लेकर अन्य प्रकार के भत्तों तक का पूरा खर्चा पानी का बजट में जो है वो प्रावधान कर दिया जाएगा। उसके बाद ठीक आचार संहिता लगने से पहले छत्तीसगढ़ में 40% DA आदेश जारी होने वाला है। इसलिए फेडरेशन की तरफ से इसी बजट सत्र को ध्यान से देखा जा रहा है। इसलिए फेडरेशन की इसी फरवरी में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। अगर सरकार की तरफ से कोई चालाकी की जाती है तो उस बैठक में कोई बड़ा ऐलान भी फेडरेशन कर सकता है। हालांकि दोस्तों, वो बैठक कब होगी उसके तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया है, आधिकारिक उसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कब वो बैठक होने वाली है, लेकिन इतना तय है कि फरवरी में एक बैठक आयोजित होने वाली है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।